The last chapter is upon us, the long reach of gene. पूरी सेल्फिश जीन किताब में हमने अभी तक ये देखा कि रिचर्ड डॉकिंस जो भी प्राणी जगत है, बायोलॉजी है हमारी, उस बायोलॉजी के चलते रहने का स्रोत, जो प्रेरणा है उसको आगे बढ़ते रहने की, नए जीव पनपने की, प्रजनन होने की, जीवों को अपना जीवन संरक्षण करने की, ये सब प्रेरणा उन्होंने जीन की जिम्मेदारी बता दी है कि जीन जो है वो जीना चाहता है और उस जीवन को बरकरार रखने, अपने आप को बरकरार रखने के लिए उसे अपनी कॉपी बनाने की जरूरत पड़ती है और वही कॉपी आज पूरे प्राणी जगत का मूल आधार बनी हुई है। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, शुरुआत में चले जाएं बिल्कुल किताब में, तो इन्होंने ये कहा था कि जीन है क्या जीन कोई एक चीज है? तो अभी तक किताब को पढ़ के समझ में आया कि एक चीज नहीं होती है जीन एक समूह में काम करते हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि रेप्लिकेटर नाम की कोई चीज हुआ करती होगी जिससे अब डीएनए मॉलिक्यूल बना और रेप्लिकेटर खत्म हो गए और डीएनए मॉलिक्यूल ने अपने लिए सर्वाइवल बॉडीज बनाई, सर्वाइवल बिहेवियर बनाए ताकि वो आगे से आगे कॉपी होते रहे। तो जब जीन की बात होती है तो जीन कलेक्शन ऑफ जीन है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी बच सके और अपने आप की कॉपी बना सके। यहां जब जीन की बात होती है तो किसी एक जीन की बात नहीं हो रही, यहां एक समूह की बात होती है कि जो अपने आप को बार बार कॉपी बनाने में सफल होते हैं। अब हम इस चैप्टर पे, जो आखिरी चैप्टर पे आ गए हैं, ये शायद 11वां चैप्टर है, 13वां चैप्टर है, द लॉन्ग रीच ऑफ जीन। 300 पन्ने पढ़ लेने के बाद जो आखिरी के 10-45 पन्ने हैं इसमें, वो इस बात पे फोकस करते हैं कि जीन सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रहता है या अपने शरीर तक ही सीमित नहीं रहता है, उसकी भौतिक दुनिया में भी बहुत लंबी पकड़ होती है। और इसका मतलब ये, मैंने पहले इसका मतलब ये समझा था कि जीन की आयु बहुत लंबी होती है तो इसलिए ये द लॉन्ग रीच ऑफ जीन चैप्टर का नाम पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये बता रहे हैं कि कैसे जीन न सिर्फ अपने सर्वाइवल बॉडी, जैसे मैं अपने जीन की सर्वाइवल बॉडी हूं, सर्वाइवल मशीन, वैसे ही वो मेरे द्वारा मेरे जीन्स बाहर की दुनिया को किस हद तक असर डालते हैं, किस हद तक बदलाव करते हैं उसमें। देखिए, मानव तो इतने तगड़े सर्वाइवल मशीन बन गए हैं जीन्स के कि हम लोग तो देखिए, हम पूरा फोन ही बना लिया जो कि कोई दूसरा जानवर नहीं बनाया। हमारे जेनेटिक वेरिएशन और जेनेटिक एवोल्यूशन की वजह से ही तो आज ये संभव हो सका है कि रेत के कणों को हम लोगों ने ऐसे प्रोसेस किया कि आज मेरी आवाज वो रेत के कण इकट्ठी करके और कहीं दूर तक पहुंचा पा रहे। हमने प्रकाश की किरणों को इस तरीके से मोड़ना तोड़ना सीख लिया कि उससे हम आवाजें, उससे चित्र बना के दूर दूर भेज देते हैं। तो ये सब तो जीन ने किया ना। जीन के मैनिपुलेशन, एवोल्यूशन के बाद ही तो सर्वाइवल मशीन ने किया। तो लॉन्ग रीच ऑफ जीन चैप्टर में रिचर्ड डॉकिंस ये कह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे बाहर की दुनिया को जीन्स जेनेटिक बिहेवियर या जेनेटिक मटेरियल मैनिपुलेट करता है, बदलाव लाता है, उसमें छेड़खानी करता है। रिचर्ड डॉकिंस ने खुद ने मानवों का एग्जाम्पल नहीं दिया, उदाहरण के रूप में उन्होंने बीवर्स का एग्जाम्पल दिया है। उदाहरण जो है, बीवर एक जानवर होता है नॉर्थ अमेरिका का जो कि बांध बांधता है, बहते पानी पे बांध लगाता है। वो बहुत बड़े बड़े बांध बांधता है, मतलब किलोमीटरों में पानी भर जाए इतना बड़ा बांध बांधता है। तो वो
बाहर की दुनिया को उसके जीन, बीवर के जीन असर कर रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं बाहर की दुनिया में। बांध जब बनता है तो मछलियां रुक जाती हैं, दूसरे जानवर वहां पानी पीना, पता नहीं क्या क्या, पूरी पूरी इकोलॉजी बन जाती है। कौन करते हैं? बीवर के जीन। पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, कई ऐसे पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इस हद तक अपने एक दूसरे जीव को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं उसमें, कि वो अपना मूल स्वरूप ही बदल दे। जैसे कि कुछ फंगस होते हैं, कुछ और एक दो कीड़े भी होते हैं ऐसे, जो कि जब किसी दूसरे के शरीर में घुसते हैं, पर उसमें प्रवेश करते हैं, तो वो उस दूसरी सर्वाइवल मशीन के बिहेवियर बदल देती है। वो जो कीड़ा धूप से बचेगा वो अचानक से धूप में जाके खड़ा हो जाएगा। जो चिड़िया ऐसे स्वच्छंद नहीं उड़ेगी, डर डर के उड़ेगी, फिर बैठ जाएगी, फिर उड़ेगी, फिर बैठ जाएगी, वो एक पैरासाइट के होने से, परजीवी के होने से उसका बिहेवियर बदल जाएगा। जीन न सिर्फ अपनी सर्वाइवल मशीन को मैनिपुलेट करते हैं, बल्कि वो दूसरे की भी सर्वाइवल मशीन को मैनिपुलेट कर लेते हैं। परजीवी इसी बात का उदाहरण है कि ये जीन की कितनी दूर तक पहुंच है। उसकी जीन की पहुंच इतनी दूर तक है कि उसने ऐसे सर्वाइवल मशीन बनाए जो कि धरती से चंद्रमा तक का सफर कर ले गए, वहां जाके खड़े हो गए। सोचिए आप, जीन की इतनी दूर तक पहुंच है। पूरा चैप्टर इसी चीज के बारे में है। कुकू बर्ड के बारे में काफी फैसिनेशन है रिचर्ड डॉकिंस को, तो कुकू बर्ड की भी उन्होंने एक बात बताई कि कैसे कुकू बर्ड इस हद तक अपना बिहेवियर मैनिपुलेट करती है जीन, उसके जीन, कि जब वो उसके बच्चे मुंह खोलते हैं तो उड़ते हुए चिड़िया उसके मुंह में खाना डाल देती है। वो जो मैकेनिज्म है, माँ बाप चिड़िया जो माँ बाप होती हैं उनके अंदर, कि भाई मुंह खुला है तो उसमें खाना डालो, वो उस मैकेनिज्म को उन्होंने कटिया डाल ली उसमें, कि वो चिड़िया के माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए खाना ले जा रहे थे, वो उस खुले मुंह को देख के और आवाज सुन के उसके मुंह में खाना डाल देते। सोचिए, एक तो पहले ही कुकू चिड़िया ने एक दूसरे ब्रूड पैरासिटिक होती, दूसरे के घोंसले में अंडे देती है, और अब दूसरे उड़ते हुए पक्षी उसके बच्चे को खाना खिला देते हैं। ये है लॉन्ग रीच ऑफ जीन। तो इसी के साथ ये पूरी किताब खत्म भी हो जाती है, क्योंकि इसके बाद यही सब इसमें पूरे चैप्टर में अलग अलग एग्जाम्पल के जरिए बताया गया है कि कौन सा जीन क्या कर लेता है, कौन से जीन से क्या चीज हो जाती है। मैं सारे एग्जाम्पल तो देखिए मैंने कभी भी पूरे चैप्टर के नहीं बताए किसी, क्योंकि फिर वो 400 पन्ने की किताब को पढ़ने का फायदा ही क्या। और मैं ये चाहूंगा कि जो भी इसको देखे वीडियो को, मैं खुद भी देखता रहता हूं, लेकिन जो दूसरे लोग देखते हैं वो खुद भी पढ़ें, वो खुद देखें, उसको समझें। क्या पता उन्हें कुछ मेरे बताए हुए से कुछ अलग समझ में आए। हो सकता है वो कभी मुझे वापस बताएं कि देखिए आपने ऐसा कहा, जबकि ये इस तरीके इस चीज को बता रहा है। तो मैं इसीलिए कभी पूरा समझ नहीं देता हूं, हमेशा थोड़ा रख देता हूं, ताकि आदमी को खुद भी पढ़ने की आदत लगे। मैं चाहता हूं कि लोग खुद पढ़ें और अपनी तार्किक सोच से कोई निष्कर्ष पे पहुंचे, ना कि किसी गुरु के सामने ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाए वो सारी इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं, आपके मस्तिष्क आपको दिया गया है, जीन्स नहीं दिया है, तो उस मस्तिष्क का इस्तेमाल करें। अगर मैं इस पूरे किताब के बारे में बात करूं तो मुझे इस किताब से क्या मिला, एक और मैं एग्जांपल बता देता हूं। एक स्पीशीज होती प्रोटोजोअन की, बहुत सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये एक बीटल के इन्फेस्ट करते हैं। अगर ये बीटल के उसमें परजीवी की तरह घुस जाए तो वो बीटल अचानक से सीमेंट बनाने लगता है। नहीं सॉरी, वो अगर उसके लार्वा के स्टेज में घुस जाए बीटल के, तो उसे एडल्ट ही नहीं होने देते। वो लार्वा के स्टेज में ही रहता है और बड़ा होता रहता है। Millions of nosema club together to mass produce juvenile hormone in the beetle's larva's body, thereby preventing it from turning into an adult. Instead, it goes on growing, ending up as a giant larva more than twice the weight of a normal adult.
नो गुड फॉर प्रोपोगेटिंग बीटल जीन्स बट अ कॉर्नोकोपिया फॉर नोसेमा पैरासाइट्स. Giantism in beetle larvae is an extended phenotypic effect of protozoan gene. मतलब प्रोटोजोन के जीन एक दूसरे जीन की सर्वाइवल मशीन को जाते हैं, उसे हैक कर लेते हैं और वो लार्वा से अपना बीटल बनता था वो उसे नहीं बनने देते. इतने ज्यादा मात्रा में वो हार्मोन निकालते हैं कि तुम्हें लार्वा ही बने रहना, कि वो और उसका साइज एडल्ट बीटल से भी बड़ा हो जाता है, जो कि जाहिर सी बात है कि बीटल के लिए तो नुकसानदायक है, क्योंकि बीटल कुछ ही नहीं कर सकता उसके बाद. लेकिन प्रोटोजोआ उसमें धर के बिल्कुल मैनिपुलेट होते हैं, और हो सकता है उसी बीटल उसी लार्वा को खा लेने के बाद वो पक्षी के पेट में जाते हैं और वहां पे फिर वो किसी और जीव को किसी तरह इन्फेस्ट करते हैं. और सोचिए आप, जीन्स की ये रीच बताई गई. ऐसे पता नहीं भरे हुए एग्जाम्पल, मैं तो सारे कैसे बता दूं, वो याद भी नहीं रहते, लेकिन खुद पढ़ने से बहुत मजा आता है कि अरे यार कुछ नहीं तो प्राणी जगत के बारे में इतना बढ़िया बढ़िया पता चलता है. खैर, इसी के साथ बुक का रिव्यू तो खत्म होता है. बहुत ही शानदार सरफेस जीन बुक, मजा आ गया. साल भर लगे, मैंने पहली बार किसी किताब को साल भर दिया पढ़ने, क्योंकि मैंने वीडियो भी हर चैप्टर का बनाया. लेकिन इस किताब ने मुझे एक सोचने की दिशा भी नहीं दे दी. क्यों और कैसे प्राणी जगत कोई भी काम करता है. अभी तक फिलॉसफी, रिलीजन ये सब बताते थे. गीता तक बताती है कि कोई मनुष्य कोई काम क्यों करता है. ऐसे ही हर रिलीजियस किताब भी यही करती है. लेकिन उसी की श्रेणी में सेल्फिश जीन भी ये बताने की कोशिश करती है कि जो भी बिहेवियर है वो इस वजह से नहीं है, वो जेनेटिक बिहेवियर है. जीन्स आपसे करवा रहे हैं ताकि आप सर्वाइव करते रहे. उस जीन की आप नहीं, जीन सर्वाइव करता रहे और उसकी कॉपी बनाता रहे अपनी. तो इसी के साथ ये किताब खत्म होती है. बहुत ही प्रचलित प्रसिद्ध किताब, बिल्कुल द सेल्फिश जीन. इससे बढ़िया मैं तो कहूंगा पता नहीं मिलियन 40th एनिवर्सरी एडिशन है, और कुछ नहीं तो करोड़ों में तो इसे बिकी गई होगी अभी तक. इसमें फिर एपिलॉग भी है, एंड नोट्स भी हैं, बिब्लियोग्राफी. 200 पन्ने तो उसके बाद आते हैं. 345 के बाद 457 तक जाती है, 100 पन्ने इसके बाद आते हैं इसमें, जिसमें सब दुनिया भर का है. मैं कहूंगा हर किसी को खरीद के अपनी लाइब्रेरी में रखनी चाहिए. एक बार जीवन में ये जरूर पढ़नी चाहिए. ये किताब आपको सब कुछ हर चीज को देखने का एक नया नजरिया देगी, और हो सकता है उस नजरिए से आप चीजें जब देखें तो कुछ अलग निकल के आए, आपके जीवन में सोच बदल जाए आपकी. तो इसलिए रिचर्ड डॉकिंस की द सेल्फिश जीन हर किसी को पढ़नी चाहिए. नया साल, अंग्रेजी नया साल, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को. नई किताबें आएंगी. अब की बार फिक्शन पे ज्यादा ध्यान दूंगा. थोड़ा सा फिक्शन पढ़ लिया जाए, नॉवेल, थ्रिलर वगैरह, क्योंकि खुद भी कहानियां लिखने का शौक है. मेरी कहानी है संक्रामक, उसे पढ़िएगा. मैं उसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज उसे खरीदिएगा, पढ़िएगा. और मैं इस साल ज्यादा फिक्शन पढ़ूंगा और फिक्शन लिखूंगा भी. धन्यवाद. रात का समय था और पास ही जंगल में एक बिल्ली दम तोड़ रही थी. उसकी छटपटाहट बता रही थी कि उसे कुछ भीतर से निचोड़ रहा है. थोड़ी देर में बिल्ली को उसके कष्टों से छुटकारा मिल गया. उधर गंगू की पत्नी शीला भागती हुई चौपाल तक आई और अपने पति के दोस्तों को जोर से आवाज लगाई, मेरी मदद करो. उसकी चीख सुनकर गांव वालों का ध्यान उसकी ओर गया. वो बहुत व्याकुल थी. कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके पास से एक तीव्र गंध आ रही थी. शीला ने घबराती हुई आवाज में बताया कि गंगू की हालत बहुत खराब है. उसे तेज बुखार और शरीर से पसीने की जगह कुछ सफेद तरल रिस रहा है. लोगों ने मिलकर गंगू के द्रव्य से सने शरीर को गाड़ी पर लाद लिया, किंतु देर हो चुकी थी. शीला को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपना जीवन साथी खो दिया है. गाड़ी में बैठे दूसरे लोग सोच में पड़ गए कि क्या करें, शहर जाए या मृत शरीर को गांव वापस ले जाए. आखिर गंगू को क्या हुआ था? गांव पर कैसी मुसीबत आने वाली थी? क्या गांव वाले उसका सामना कर पाएं? जानने के लिए पढ़ें संक्रामक. Amazon और Flipkart पर उपलब्ध. लिंक डिस्क्रिप्शन में है.